इस पॉइंट हमें जो पढ़ना है वो है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए ग्रह के अभिन्न अंग के रूप में गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है, जो सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल बिना जीवों के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। समस्त जीवों तथा पेड़ पौधों को प्राणवायु वायुमंडल से ही प्राप्त होता है। ठीक, तो हमारे चारों ओर जो है गैसों का एक आवरण होता है जिसको हम वायुमंडल कहते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। वायुमंडल के बिना जीवों के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। समस्त जीव तथा पेड़ पौधों को प्राणवायु वायुमंडल से ही प्राप्त होता है। पृथ्वी तथा वायुमंडल के बीच स्थल, जल, वायु तथा जीवों के बीच क्रिया प्रतिक्रिया निरंतर होती रहती है। उदाहरण के लिए चट्टानों के अपक्षय ईंधन के जलने तथा प्राणियों की श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन व्यय होती है, जबकि वनस्पति में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। वायुमंडल में विभिन्न गैसें एक निश्चित अनुपात में पाई जाती हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन की मात्रा 99.99% होती है। ठीक, वायुमंडल की निचली परत में वाष्प व धूल के कण पाए जाते हैं, जिनके कारण वायु विक्षोभ तथा संघनन की क्रिया प्रभावी होती रहती है। ऊंचाई के कारण वायुमंडल के तापमान एवं वायु दाब तथा उसके लक्षणों में परिवर्तन होता रहता है। अब आगे देखिए, हमें पढ़ना है कि जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, भूपृष्ठ का जल से ढका हुआ भाग जलमंडल कहलाता है। ठीक, धरातल के लगभग 70% क्षेत्र पर जल का विस्तार है। जल की उपलब्धता पृथ्वी के सौरमंडल के अन्य ग्रहों से विशिष्टता प्रदान करती है। भूतल पर पाए जाने वाले समस्त प्राणियों तथा पेड़ पौधों के जीवन का आधार जल ही है। जीवधारियों की समस्त जैविक अभिक्रियाएं जल की उपस्थिति में ही होती हैं। अतः जलमंडल जीवमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है। जलमंडल में समस्त महासागर मीन्स कि जितनी भी पानी वाली चीज़ें हैं, जैसे महासागर, झील, खाड़ियाँ, ये सभी चीज़ आपके जलमंडल में क्या हो जाती हैं, सम्मिलित हो जाती हैं। पृथ्वी के स्थल भाग पर पाए जाने वाले समस्त जल स्रोत, नदी, तालाब, झील, झरने, कुएँ आदि महासागर हैं। सभी रूपों में जल की आपूर्ति वही से जल चक्र होती है। धरातल पर तापमान संतुलन को बनाए रखने में भी महासागरों का बड़ा योगदान है। आगे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि जीवमंडल। अब जहाँ पे जीव रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं। ठीक, तो आगे देखिए दिया हुआ है कि जीवमंडल पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है। वायुमंडल की उपस्थिति जीवों में मानव, जंतु, वनस्पति तथा सूक्ष्म जीव सम्मिलित हैं। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल तीनों विभिन्न जीवों की उपस्थिति पाई जाती है। समस्त जीवधारी भौतिक पर्यावरण की उपज है, अतः जीवों तथा पर्यावरण के मध्य पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। समस्त जैविक तत्व परस्पर संबंधित है। जैसे मनुष्य अपना भोजन बनाता है, जंतुओं से प्राप्त करता है। जंतु अन्य प्राणियों, वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं। वनस्पति मृदा की जंतुओं के उत्सर्जित पदार्थ, मृत जंतुओं, पेड़ पौधों के अंश, सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया मृदा की उपज है। जंतुओं के उत्सर्जित पदार्थ, मृत जंतुओं, पेड़ पौधों के अंश, सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया मृदा की उर्वरता एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। ठीक, इस प्रकार जंतु भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।